आज का विषय है चमत्कार को नमस्कार। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है और सभी आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। पूरे समाज के अंदर, ये कहें पूरी दुनिया के अंदर, ये बात तो निश्चित है, सभी लोग मानते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है। यानी कि जो सफलता को हासिल कर लेता है उसको ही लोग पहचानते हैं, लेकिन जिस समय वो एफर्ट्स कर रहा होता है, उस सफलता को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा होता है, उस प्रयास के दिनों को कोई नहीं स्वीकार करता और करना भी नहीं चाहिए। वो वास्तविकता है कि जिस समय आप प्रयास कर रहे हैं उस समय किसी को मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप सफलता को प्राप्त करते हैं, यानी एक सफलता की सीढ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, एक चमत्कार होता है, तो जो लोग आपके नज़दीकी हैं या दूर के हैं, जो लोग जानने लगते हैं, फिर ज़रूर उसके सामने झुकते हैं और स्वीकार करते हैं कि इस व्यक्ति ने अवश्य बड़ा प्रयास किया होगा, मेहनत की होगी। लेकिन वो तभी स्वीकार करते हैं जब कुछ चमत्कार आप करके दिखाते हैं, यानी कुछ सफलता हासिल करके दिखाते हैं, तभी लोग आपको अच्छा समझते हैं या आपको नमस्कार करते हैं या अपनी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से वो तभी देखते हैं कि यह व्यक्ति सफल हुआ और इसने ज़रूर अपनी लाइफ में बहुत प्रयास किए होंगे। लेकिन जिस समय लाइफ में आप प्रयास कर रहे होते हैं, शायद वही लोग जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं बाद में, वही लोग आपका विरोध भी कर रहे होते हैं। ऐसी भी संभावना है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा आप करते हैं या कोई कर रहा होगा। इस विषय में ना किसी के ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं और ना ही चैलेंज करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर कहते हैं कि ऐसी संभावना है कि जो लोग पहले आपका विरोध कर रहे थे वही आपका सम्मान करने लगते हैं जब आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। इसीलिए लोगों ने ये कहा है चमत्कार को नमस्कार है। तो नमस्कार उसी को किया जाता है कि जिसके पास चमत्कार है। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार दिखा दिया, बिना कर्म के कार्य को करके दिखा दिया। चमत्कार का भाव यहाँ पर आता है जो सफलता की बुलंदियों तक पहुँचता है उसको ही दुनिया सम्मान करती है। बाकी जिस समय आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उस समय को कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि उस समय सफलता नहीं दिखाई देती है। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता हो सकता है आपकी विल पावर दिखाई देती हो कि आप बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से कहते हो कि हाँ, हम इस कार्य को कर रहे हैं, इसमें सफल होंगे, लेकिन उस समय तक लोगों को आप पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि सफलता दिखाई नहीं देती है। जिस पल सफलता दिखाई देती है उसके बाद वही लोग कहते हैं हाँ, हमें तो पता था कि ये अवश्य सफल होंगे, ये बात कहा करते थे कि हम इस कार्य को करके अवश्य सफल होंगे, हमारा तरीका ये, वो सारी बातें फिर जो कभी उन्होंने केवल सुनना भी पसंद किया हो, शायद चाहे कभी गौर न किया हो, वो उसी बातों की फिर महिमा भी करने लगते हैं, वही लोग, कोई दूसरे लोग नहीं। इसमें ऐसी भी संभावना होती है कि कुछ लोगों का ये भी एक्सपीरियंस होता है कि उसके नज़दीकी लोग ही उसके विरोधी पहले बने होते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो वही सबसे बड़े उसके प्रशंसक बन जाते हैं। ये तो संभावना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपने सफलता हासिल नहीं की है, बुलंदियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचे हैं, तब तक कोई कैसे आपको स्वीकार कर ले, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन काल में अनुभव किया है, जाना है, देखा है। क्योंकि जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिन बुलंदियों तक पहुंचना चाहे वहां सफल हो पाए। ये सांसारिक दृष्टि की बात हम आपसे कर रहे हैं कि जो संसार में, यानी आप जिस बात को मानते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, यानी जो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं उन्हीं का ही लोग सम्मान करते हैं, उन्हीं को ही अच्छा मानते हैं, उन्हीं को ही सफल इंसान माना जाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता ये है, यदि इसको थोड़ा समय से हटा करके फिर कुछ और सोच लिया जाए तो और बेहतर होगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि चमत्कार की यानी सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। आज व्यक्ति जिस बुलंदियों तक पहुंचा है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उससे भी आगे निकल जाए,
तीसरा व्यक्ति उससे भी आगे निकल जाए, ये पूरे चांसेज हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक वो पहुँचे अब उसके आगे कोई जा नहीं सकता है, कोई सीमा बन चुकी है कि अब इसके आगे कोई नहीं जा सकता है, नहीं। सदा चांस रहता है कि कोई भी उस सीमा को पार कर सकता है, उन बुलंदियों की ऊंचाइयों को, उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को पा सकता है। ये पूरी संभावना है। अब देखा जाए, सफलता के पैरामीटर सबके अपने अलग अलग हैं, सभी के अपने अलग अलग हैं। किसी के सफलता के पैरामीटर्स हैं कि सबसे अधिक प्राप्ति करना है, किसी के सफलता के पैरामीटर्स हैं जितना उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसकी पूरी होती रहे लाइफ की, और लाइफ पीसफुल रहे, हैप्पी रहे और लाइफ पूरी आनंद में जीवन जिए। लोगों को वो भी मान्यता है, वो भी अपने हिसाब से अपने आप को सफल मानते हैं। लोग नहीं माने, ये मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि जिस सफलता की बुलंदियों को आपने पाया है, जो चमत्कार आपने देखे हैं, वास्तव में क्या उस चमत्कार को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं? क्या उस चमत्कार का जो सुख है, उस सफलता का सुख है, आनंद है, आपको और आपके पूरे परिवारजनों को, यानी आपके इष्ट मित्रों को, सभी को जिनके साथ आपका रिलेशन है, वो सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सभी खुशियाँ मना रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थोड़ा सा उससे हट करके ये चर्चा की जा रही है। सफलता के पैरामीटर सभी के अपने अलग अलग हो सकते हैं, ये निश्चित है। जो चमत्कार को नमस्कार कहा जाता है, वास्तव में नमस्कार वही लोग करते हैं जो सफलता की बुलंदियों तक नहीं पहुँचे हैं। जो सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे हैं, जिन्होंने सफलता का वो रस चखा है, उनसे पूछ करके देखिए, वो कहने को शायद औपचारिकता के लिए शायद कह दें कि हाँ ठीक बात है, इसने सफलता की बुलंदियों तक कदम रखे हैं, लेकिन वास्तविकता वही है, वो अंदर से समझते होते हैं। कितनी भी सफलता हासिल कर लो, आखिर तो आपको जो सफलता है वो तभी है जब आप अपना जीवन और अपने परिवारजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ जो समय गुजारते हैं, जो समय को सफल करते हैं, जो खुशियों भरा समय होता है, खुशियों भरा जीवन होता है, वास्तव में सफलता तो वो है। वो तो सफलता केवल दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को देखने के लिए एक वर्चुअल सक्सेस तो कह सकते, वास्तव में रियल में ये कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप जीवन में ये कहें कि मेरे से ज़्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, मैं सुखी हूँ, मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं खुश हूँ। सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है जब आप चैलेंज के साथ ये कह सको कि मैं सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ दुनिया में, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मेरे रिश्ते इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से बेहतर ढंग से जी रहा हूँ जिसमें मेरे जीवन के हर पल में, हर विचार में, हर भावना में, हर कल्पना में आनंद ही आनंद है। हर निर्णय में कहीं मुझे ये नहीं लगता कि ये मुझे कहना पड़े कि नहीं हाँ मेरा ये निर्णय ठीक नहीं था, ये मेरा विचार ठीक नहीं था, मेरी भावनाएं ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं है। उनके बीच में ऐसा तालमेल है, ऐसा बैलेंस है कि सभी एक ही दिशा की ओर चलते हैं, कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं खड़ा होता है, विचार के विपरीत भावनाएं नहीं, भावनाओं के विपरीत कल्पनाएं नहीं, कल्पनाओं के विपरीत कोई निर्णय नहीं, और निर्णय के विपरीत कोई गोल नहीं। किसी प्रकार का कुछ भी जो अंदर आपके इनर मैटर है उसमें कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूछ करके देखिए अपने आप से, यदि आपने ये पल गुजारे होंगे, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अवश्य अनुभव किया होगा, तो आपको एहसास होगा वो पल आपके कभी भूलते नहीं होंगे। आपको याद आते होंगे कि ये पल हमने वहाँ पर गुजारे थे, इन लोगों के बीच गुजारे थे, वो पल आज भी यादगार पल हैं। ऐसे पल हैं जो अभी भी याददाश्त में, अभी भी मेमोरी में फीड है। अभी भी जब उनकी यादें आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम फिर वहीं रिवर्स वहीं पहुंच गए हैं, उन्हीं घटनाओं को देख रहे हैं,
उसी सिचुएशन में पहुंच गए, उसी माहौल में पहुंच गए, वही सुख वही आनंद ले रहे। तो सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सबसे बड़ा दुनिया का चमत्कार है जो आप कहें मेरा जीवन सबसे सुखद जीवन है, खुशियों भरा जीवन है, आनंद भरा जीवन है, सबसे बड़ा चमत्कार है। और आप कहें मेरी लाइफ टेंशन फ्री लाइफ है, मेरी लाइफ फियरलेस लाइफ है, कोई भय नहीं है, निर्भय जीवन हम जी रहे हैं, भय मुक्त जीवन है, आनंदपूर्ण जीवन है। ये चमत्कार है वास्तव में। दुनिया के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है यदि आप किसी से कहें कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें हर सुख हर आनंद है, जीवन के हर पल को बड़े हम आनंदित ढंग से जी रहे हैं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, टेंशन का नामो निशान नहीं, तब कहा जाएगा सबसे बड़ा दुनिया का ये चमत्कार है। और ये चमत्कार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा वस्तुएं हों, जितना जहाँ पर जो कुछ आपके पास है वहाँ रहते हुए भी ये चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकता है। आप चाहें तो आपकी लाइफ ही चमत्कार हो सकती है, आपके लाइफ का प्रतिपल चमत्कार हो सकता है। किसके लिए? सबसे पहले आपके लिए। दुनिया के लिए कोई चीज़ चमत्कार हो और आपको वो आभास ना हो, आपको उसका सुख ना मिले, आपको उसका आनंद ना मिले, ऐसे चमत्कार की क्या आवश्यकता है। ऐसा चमत्कार हो जो आपके जीवन में आनंद दे, खुशियाँ दे, सुख दे, चैन दे, वो तो रियल चमत्कार है। तो इस चमत्कार को नमस्कार दुनिया तब करेगी जब उन्हें आपके जीवन में वो खुशियाँ दिखाई देंगी, जब कोई व्यक्ति आपके टच में आए, नज़दीक आए, जो भी आपके संबंधी है, कोई भी व्यक्ति, और वो पाए आप जैसा सुखी जीवन तो हमने किसी का नहीं देखा है, तब कहेंगे ये चमत्कार है और उसको दुनिया नमस्कार कर रही है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और अपने जीवन की खुशियों के आधार से जो आपने अपने जीवन को जीना सीखा है, प्रतिपल को जिया है, वह सबसे बड़े चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करते हुए दूसरों को अनुभव कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।